राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। चलिए ना, आज एक अच्छी सी हेल्दी सी और पौष्टिक सी थाली की रेसिपी आपको देती हूँ। अब मेथी का सीज़न चल रहा है और ऐसा तो हो नहीं सकता है मेरे घर में मेथी की रेसिपियाँ ना बने। अब चाहे तो मेथी के पराठे बने, रोटी बने, सब्जी बने, भुजी बने, मतलब कुछ भी बने। मेथी मेरे घर में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। एक्चुअली वो मेथी नहीं है, वो है मेथा। ठीक है ना। एक मेथी होती है जो कि बड़ी नाजुक सी होती है, वो एक घास के तरीके से होती है और उसमें हमें कोई फ्लेवर नज़र नहीं आता है, तो उसका ना टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता है। मेरे हस्बैंड को और मेरी पूरी फैमिली को जो मेथा होता है ना, उसमें खुशबू आती है, जिसके दाने में हम कड़ी वगैरह छोंकते हैं ना, वो वाला मेथा, तो वो ज़्यादा पसंद आता है। तो हम ना घर में वही मेथा लेके आते हैं। 1 किलो मेथा लेके आए थे, उसकी हार्ड डंडियाँ मैंने निकाल दी थी और मेथी को अच्छे से फ्रेश धो के यहाँ पे लेके आ गई हूँ। साथ में ही मैंने यहाँ पर थोड़े से आलू भी काट लिए हैं। आलू कम या ज़्यादा हो सकते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा मेजरमेंट बताऊँ तो 500 ग्राम के जितने आलू थे यहाँ पे, तो जिनको मैंने छील के काट लिया है और इनको धो भी लिया है। कढ़ाई चढ़ा दी है। मेथे का जो काम है ना, ये बाद में होगा, पहले मैं सब्जी में ना तड़का मारती हूँ। और पता क्या है, ये रेसिपी शूट हो रही है करीब 26 दिसंबर को। मौसम ना ख़राब से चल रहा है, मतलब रोशनी वगैरह की बड़ी दिक्कत आ रही है। सर्दियों में मुझे रोशनी की बहुत दिक्कत रहती है, तो थोड़ी सी ना जुगाड़बाजी करी हुई है। और जबकि ये जो रेसिपी शूट हो रही है ना, ये दिन में ही हो रही है, ठीक है ना, तो रोशनी बिल्कुल भी है नहीं। मेरे बेटे ने ना थोड़ी सी जुगाड़बाजी सी कर रखी है। चलिए, कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर डाल दिया है थोड़ा सा तेल, यानी कि 1 से 1.5 चम्मच के जितना सरसों का तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, थोड़े से जीरे के दाने, थोड़े से सरसों के दाने डालकर अच्छे से चटका लेते हैं। उसके बाद 3-4 हरी मिर्च, जिसको मैंने बीच में से फाड़ कर लिया है, यानी बीच में से चीरा लगा लिया है, और हल्का सा इनको भी फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं कटे हुए आलू। और आलू डालने के बाद कम से कम इसको हमें लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई करके हल्का सा फ्राई कर लेना है। देखिए, इन पे ना हल्का हल्का सा कलर दिख रहा है आपको, पीला पीला सा, यानी कि हल्के हल्के से ना फ्राई हो चुके हैं, हल्की सी कोटिंग हो जाती है इनके ऊपर। मैंने मसालादानी में देखा तो यहाँ पे नमक ख़त्म हो गया था। मेरी मसालादानी में ना सबसे पहले नमक ही ख़त्म होता है, क्योंकि नमक ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है ना चीज़ों में, और हल्दी मिर्च वगैरह तो कम क्वांटिटी में डलती है, तो इसमें सारे मसाले बचे रहते हैं। और नमक मैं 2 से 3 बार जो है स्टोर कर लेती हूँ, रिफ़िल कर लेती हूँ मतलब। तो चलिए, जो आलू है ना, वो अच्छे से बिल्कुल फ्राई से हो चुके हैं। इनको फ्राई करने के लिए मैंने हल्का सा नमक डाल दिया था, थोड़ा सा ही, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बाद में डालूंगी वो नमक। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये है टमाटर की प्यूरी, ठीक है ना। इसको मैं बना के रख लेती हूँ। इसको मैं सब्जी में भी इस्तेमाल करती हूँ और चटनी के रूप में भी इस्तेमाल करती हूँ, और इसकी रेसिपी मैं आपको दे भी चुकी हूँ, ठीक है ना। ये मैंने एक चटनी के तरीके से ही बनाई थी 1 किलो टमाटर से, और ये ना शाम में बनाई थी, और अब आप देख रहे हैं तो अब थोड़ी सी बची हुई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, ठीक है। तो मैंने वो डाल लिया यहाँ पर 4-5 चम्मच की जितनी, और डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद हल्के से हल्दी, हल्का सा नमक मैंने थोड़ा सा पहले भी डाला था, थोड़ा सा हींग, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आजकल घर में ना लाल मिर्च जो होती है ना, तीखी वाली पीसी हुई लाल मिर्च, वो ख़त्म हो रही है, तो मेरे पास रखा हुआ है देगी मिर्च पाउडर, तो मैं थोड़ा सा वही डाल देती हूँ। बाकी ना हरी मिर्च डालते हैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। 1 चम्मच के जितना पाव भाजी मसाला डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको मैंने ढक दिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, और इसको ना करीब 5-6 मिनट के लिए पक जाने देते हैं। अब हम कटिंग करते हैं अपने मेथे की। तो जो सामान वगैरह था वो मैंने काउंटर पे से हटा दिया है, अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर लिया है। और ये जो मेरा बेटा है ना, तो ये मेरा ही काम कर रहा है, मतलब लाइट लगा रहा है। लाइट का क्या सिस्टम हो रहा है, कभी चमक सी आती है, कभी अंधेरा सा होता है, मतलब थोड़ा सा सूरज निकलता है तो अच्छी खासी रोशनी सी बन जाती है, सूरज ढल से जाता है, मतलब बादल से आ जाते हैं तो अंधेरा सा होता है। जैसे मैं यहाँ पे मेथा काट रही थी ना, तो कितनी बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ना हाथों लग जाती है, तो उसी से करने में मज़ा आता है किसी भी काम को। मैं मेथा यहाँ पर नॉर्मल से चाकू से ही काट रही थी, तो उससे काटने में मज़ा नहीं आ रहा था। फिर अपना वही चाकू लेके आ गई हूँ, जिस तरीके से मैं मतलब जिस चाकू से मैं काट रही हूँ, जिससे अक्सर मैं चीज़ें काटती हूँ अपनी। चलिए, मेथा काट के तैयार कर लिया है। मैंने आपको बोला ना, मेथा मैंने पहले से ही अच्छे से धो लिया था, ठीक है। और जहाँ भी मैंने काटा, यहाँ भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, तो गंदगी की कोई गुंजाइश नहीं है। करीब ना 6 से 7 ही मिनट हो चुके हैं। आलू हमारे कम से कम 70% ना पक चुके हैं, ठीक है ना, मतलब अच्छे से ना गल से जाने चाहिए, हल्के से अधकचरे से रहने चाहिए। और ये मेथा यहाँ पे डाल दिया है। देखिए, अंधेरा सा हो गया है ना, तो ये उसी वजह से हो रहा है, कभी बादल से आ जाते हैं, कभी धूप निकल जाती है। उसको मैंने ढक दिया है। और मैं आपको ना एक चीज़ दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने चने उबाले नहीं थे, ये मैंने भिगोए थे दरअसल। तो मुझे चने की सब्जी बनानी थी, और जैसे मैंने चने भिगोए थे ना, और हम नॉर्मल पानी में चनों को भिगोते हैं, तो सर्दी इतनी ज़्यादा है
मतलब आधा एक घंटा तो पानी सही रहता है और फिर ठंडा हो जाता है, तो चीज़ें ना अच्छे से फूलती नहीं है। तो मैंने इसको मिट्टी की हांडी में भिगोए थे अच्छे से। तो जो मिट्टी की हांडी है ना, इसकी जो चादर सी परत सी होती है वो काफ़ी मोटी होती है, तो पानी ज़्यादा देर में ठंडा होता है। मतलब गर्म पानी में भिगोए थे तो अभी भी गर्म थे और 2-3 घंटे में चने अच्छे से फूल चुके थे। बीच बीच में आपको कुछ क्लिप ऐसी दिखा रही हूँ कि सब अपने अपने काम में किस तरीके से बिजी होते हैं, और खाना बनाते बनाते मुझे बीच बीच में क्या क्या काम करना पड़ता है। मतलब मुझे जितना टाइम मिलता रहता है ना, तो मैं कुछ ना कुछ काम कर ही लेती हूँ। कपड़े वगैरह भी धोने थे तो मैंने सोचा चलिए कपड़े लगाती हूँ, सब्जी तो मैंने तड़का लगा दिया है, बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब चीज़ों का सिस्टम ना घर में थोड़ा सा सही से नहीं होता है ना, मतलब रूटीन सब बना नहीं होता है कुछ, मतलब जैसी चीज़ें हैं ना अभी इधर उधर रखी हुई है सेफ्टी के लिए, तो थोड़ा सिस्टम ना बन सा नहीं रहा है, तो उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, टाइम ज़्यादा लगता है। अब जैसे मुझे मशीन चलानी है ये, तो मशीन को मैंने अपने एक छोटे कमरे में रखा हुआ है, और उसमें पानी डालने के लिए ना पाइप लेके जाना पड़ता है बाहर से, मतलब जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ वहाँ से लेके जाना पड़ता है। तो इन चीज़ों में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो चलिए जब तक मैं खाना बनाऊँगी ना, मैं कपड़े लगा रही हूँ तो मेरे कपड़े धुल जाएंगे। वैसे मुझे टाइम सा कम सा मिलता है, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही कम मिल रहा है। सबसे पहले मैं कपड़े की छटाई करती हूँ, क्योंकि जो वाइट कपड़े या हल्के से कलर के कपड़े होते हैं ना, तो उनको मैं पहले धो देती हूँ, और पानी तो साफ़ ही रहता है, आजकल कपड़े इतने गंदे तो होते नहीं हैं। तो जब ये धुल जाएंगे ना, जो साफ से हल्के कलर के कपड़े रहते हैं, फिर बाद में डाल देती हूँ जो थोड़े ज़्यादा गंदे कपड़े रहते हैं। चलिए आ चुकी हूँ। अब मेथी की सब्ज़ी बन रही है, यानी सूखी सब्ज़ी बन रही है। अब सूखी सब्ज़ी खाई जाएगी या तो मट्ठा के साथ या दही के साथ या रायते के साथ, ठीक है ना। तो मैं बनाऊँगी यहाँ पर बूंदी का रायता। आप में से किसी ने बोला था कि दीदी बूंदी के रायते की रेसिपी शेयर कीजिए, ठीक है ना। वैसे भी मुझे रायता हर तरीके का अच्छा लगता है, मतलब मेरे घर में तो रायता अलग अलग तरीके से बनता ही रहता है। जामुन लगाया हुआ था मैंने दूध में, तो मुझे मक्खन निकालना था, और मक्खन निकालने के लिए मुझे मट्ठा बनानी पड़ेगी। तो जब तक हमारी सब्जी वगैरह बन के तैयार होगी ना, हम यहाँ पर मक्खन निकाल लेते हैं और मट्ठा बना लेते हैं। आज मैं आपको दही से मट्ठा और मक्खन बनाने की एक नई ट्रिक बताऊँगी। अब देखिए, जैसे मैंने दही को यहाँ पे डाल लिया है, इसमें से मुझे मक्खन निकालना है, और मुझे यहाँ पर जो मट्ठा चाहिए ना वो थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें गर्म करके डाल दिया था, ठीक है ना। तो मुझे गाढ़ी मट्ठा चाहिए थी, और गर्म पानी के बिना घी नहीं आता है आजकल। तो जैसे मैंने उसको भिगोया तो मुझे लगा कि उसमें जो है घी नहीं आ रहा है, मतलब वो अभी भी पानी मांग रहा है, उसका टेम्परेचर ठंडा है। तो क्या करना है, अगर आपको गाढ़ी मट्ठा लेनी है ना, गैस का फ्लेम लो करके और दही को ही ऐसे जैसे मैंने चढ़ाया ना, ऐसे ही स्टोव पे चढ़ा दे, और करीब 5 से 6 मिनट के लिए उसे लगातार ना चलाते रहे, यानी कि भिगोते रहे। तो बस 2-4 मिनट के बाद ही आप देखोगे उसमें ना मक्खन अलग होना शुरू हो चुका है। ऐसा करने से क्या होता है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता है हमें, ठीक है ना। और जो हमारी ये दही थी इसका टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है, और आसानी से मक्खन भी अलग हो जाता है। हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ा है ना, तो यहाँ पे अच्छे से गाढ़ी मट्ठा हमें मिल चुकी है। रायता पतली मट्ठा का अच्छा नहीं लगता है, अच्छी सी गाढ़ी मट्ठा होती है ना, तभी खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे दही का रायता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो ज़्यादा ही गाढ़ा सा हो जाता है, मतलब पिया नहीं जाता है, मुझे मज़ा नहीं आता है फिर। तो चलिए, यहाँ पर मक्खन अलग हो चुका है, मट्ठा हमारी तैयार हो चुकी है। अभी मैंने जग के अंदर ना आधी जो है दही बचा ली थी, मुझे वो भी बिलोनी है। तो ये जो बिलोनी है ना, मैं इसी में छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली मट्ठा भी बनानी है। तो चलिए, इसमें से मैं ये बिलोनी निकाल के इसको भी बिलो लेती हूँ, और साथ के साथ ही जब घी बनाऊँगी तो मक्खन सारा एक ही साथ मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, हमारे आलू और मेथी की सब्ज़ी भी बनके अच्छे से तैयार हो चुकी है। मेथी का हल्का हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, और पता है जब कुछ सब्जियों का ना टेस्ट कब आता है, जब हल्की हल्की सी नीचे लग जाती है। जैसे गोभी की सब्ज़ी है, गाजर की सब्ज़ी है, मेथी की सब्ज़ी है, और भी 1-2 सब्ज़ी होगी, जैसे कि आलू फ्राई वगैरह बनाते हैं। जब तक ये हल्के से नीचे नहीं लगते हैं ना, तो मुझे मज़ा नहीं आता है खाने में, पता नहीं क्यों, मतलब टेस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। लास्ट स्टेज आ चुकी है सब्जी की, मतलब सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे ना मैंने गैस को बिल्कुल ऑफ कर दिया है, ठीक है। इसमें हम डाल देते हैं 2 छोटा चम्मच के जितना मक्खन। इसकी जगह आप क्रीम या फिर मलाई भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास तो फ्रेश मक्खन था ना, मैंने वो डाल दिया है। इससे इस सब्जी का और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। और जो चम्मच में मक्खन चिपक गया था ना, वो भी मैंने इसके अंदर को दे के, यानी इसमें थोड़ी सी चला के निकाल लिया है, और अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारी मेथी की सब्ज़ी तो बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखने में लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो जब भी ये सब्ज़ी घर में बनती है ना, पूरे घर में खुशबू फैल जाती है, क्योंकि मेथी में ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और जब भी पकने लगता है ना तो खुशबू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए, सब्ज़ी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। आटा लेके आ गई हूँ। मैं बनाऊँगी यहाँ पर मिस्सी आटे की रोटी। मतलब सर्दी सर्दी ना हमारे घर में
गेहूं के आटे की रोटी कुछ कम सी खाई जाती है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि अलग अलग तरीके से बनती है। 2 दिन गेहूं की रोटी बनेगी तो 2 दिन किसी और चीज़ की रोटी बनेगी। मतलब कभी मक्की के आटे की रोटी बना लेते हैं, कभी मिक्स आटे की रोटी बना लेते हैं, कभी गेहूं की रोटी बना लेते हैं। ऐसा चलता रहता है और थोड़ा सा ना अनाज भी बदलता रहता है, टेस्ट भी बदलता रहता है। चलिए देखा, ये जल्दबाजी का नतीजा है। आटा मैंने छान लिया था और पानी आटा बनाने के लिए पानी को गर्म करना होता है। मतलब आजकल ना गर्म पानी में ही आटा लगता है। तो मैं रख के इसको चली गई और आके ना मुझे याद नहीं रहा, मैंने ऐसे के ऐसे इस भगोने को पकड़ लिया और भगोना बहुत ज़्यादा ना गर्म हो रहा था, ऊपर से छाला पड़ गया था मेरे हाथ में। चलिए आटा मैंने लगा लिया है, तैयार हो चुका है आटा। अब थोड़ा सा सांस मिल चुका है। बड़ी ना आफत सी हो जाती है कभी कभी सर पे, खास कर ना मतलब दोपहर के टाइम में बहुत बिजी सी हो जाती हूँ मैं। फिर एक चीज़ और भी रहती है 24 घंटे मेरे दिमाग में। मतलब मुझे अगर थोड़ा सा काम घर के काम से अगर टाइम मिल जाए तो मैं अपनी वीडियो एडिटिंग का काम कर लूँ, आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ने का काम कर लूँ, अपनी वीडियोज़ को देख लूँ। मतलब ये सारा कुछ होता है। अब घर में बूंदी नहीं थी, बूंदी का रायता बनाना था, तो मैंने अपने बच्चों को ना प्लॉट पे भेजा हुआ था और इन्होंने आने में ना बहुत देर कर दिया और आते के साथ ही ना खाना भी मांगेंगे। फिर तो प्लॉट पे गए थे, वहाँ पे दुकान भी है, तो ये बूंदी लेके आए थे वहाँ से और साथ में ना मूली भी लेके आए थे और बड़े ना रूमते और झूमते हुए आ रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं आके। साथ में ये अपने चक्कर में लग जाते हैं दरअसल प्लॉट पे जाके। हमने वहाँ पे फूल भी लगाए हुए हैं ना, तो बस ये फूल तोड़ने के चक्कर में लग जाते हैं अपने श्री जी के चरणों में रखने के लिए। और ये मुझे दिखा रहे हैं कि हमारे खेत की मूली दिखा दो अपने व्यूवर्स को। मतलब हमारे खेत में ना मूली बहुत अच्छी होती है और हमेशा ही होती है, और सब्जी भले ही कम हो जाए। देखिए कितनी मोटी है। और ये जो दोनों मूलियाँ हैं ना, जैसे इन्होंने फाड़ी होगी तो ये आधी मूली ज़मीन के नीचे थी, मतलब टूट चुकी है, देख रहे हैं ना। और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और इनका अचार बहुत अच्छा रहता है। और पता नहीं क्यों मैंने पिछले साल अपने खेत की मूली का अचार डाला था, तो 1 साल से ज़्यादा, 1 साल तो हो ही चुका था, ख़राब भी नहीं हुआ था और उसमें तेल भी ज़्यादा नहीं था। मतलब अचार भी रुकता है इन मूलियों का, है ना। कितनी मोटी मोटी, बिल्कुल फ्रेश, बिना केमिकल की, बिना जो होता है ना रासायनिक खाद, उसके बिना। घर में थोड़ी सब्जियाँ उगाते हैं तो हम इसमें केमिकल नहीं डालते हैं, शुद्ध देसी खाद रहता है। चलिए मूली मैंने रख दी है, आटा मैंने लगा लिया है, तैयारी करते हैं रायता बनाने की। अब मट्ठा है ना, थोड़ी थोड़ी सी ना ठंडी होनी शुरू हो चुकी है, तो जो इसमें मक्खन था ना वो अपने आप से इकट्ठा हो जाएगा। तो जब ये ठंडी हो जाएगी ना अच्छे से, मक्खन में बाद में करके निकाल लूँगी। फिलहाल रायता बना लेते हैं, पहले खाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। मतलब खाना बना के खा के ख़त्म करके और बाद में देखती हूँ उसको मैं। बूंदी मैंने यहाँ पे डाल दी है, तवे को मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया है। इस पे डाल देते हैं 1 चम्मच के जितना जीरा, और जीरे को ना बहुत ही अच्छे से चटका लेते हैं जब तक ये थोड़ा सा ना काला काला सा नहीं हो जाता है। देखिए इस तरीके का, है ना। और बस इसको हमें थोड़ा सा इस तरीके से दरदरा सा पीस लेना है, मतलब बेलन ही चला लेना, उसी से ही हो जाता है। बस लीजिए जीरा बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसको रायते के अंदर डाल देते हैं। इसको ना ज़्यादा बारीक नहीं करना है, नहीं तो फिर रायते में ना वो मज़ा नहीं आता है, मतलब काला काला हो जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता है। हल्के हल्के से मसाले डालेंगे, बस थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा अपना सादा नमक जो सा नॉर्मली हम खाते हैं। इससे ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालेंगे। अच्छा, ये जो रायता है ना, जितना सिंपल वे में बनता है उतना ही खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो यहाँ पे सरसों का तड़का लगा सकते हैं, ठीक है ना, बट मैं यहाँ पे तड़का नहीं लगाऊंगी, मुझे ये बिना तड़के के ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलिए बूंदी का रायता तैयार हो चुका है। अभी 15-20 मिनट लग जाएगी खाना खाने में, तो ये बूंदी अच्छे से फूल जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब बारी आ जाती है रोटी बनाने की, तो थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। अब मैं मिस्सी आटे की रोटी बना रही हूँ, तो इनको मैं चकले बेलन से तो बनाऊंगी नहीं और ना ही इन पर सूखा आटा लगा के बनाऊंगी। 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है और थोड़ा थोड़ा करके आटा तोड़ेंगे, थोड़ा सा हाथों को पानी से ग्रीस करते रहेंगे, मतलब जब जब भी ज़रूरत पड़े 1-2 बार, और बस रोटी को बनाते रहेंगे। अच्छा, ये जो रोटी है ना, मैंने अपनी सास के यहाँ पे आके सीखी हुई हैं, घर पे कभी नहीं बना के देखी। अब यकीन मानिए, नॉर्मली बस गेहूं की रोटियां बनाते थे, सिंपल खाना, ना किसी की मक्का की आटे की रोटी बनाते थे, ना किसी की बाजरे की, ना किसी की चावल की। मतलब ऐसा लगता था ये काम तो घर में बड़ों का होता है, यानी मम्मी का होता है, और हमारा तो होता ही नहीं है। तो ये ना कई तरीके की रोटियां ना मैंने यहाँ पे आके सीखी हैं। मतलब एक तो पानी के हाथ की रोटी, वो भी यहाँ पे आके सीखी है। मक्का के आटे की तो इसी साल सीखी है, यकीन मानिए। मिस्सी आटे की रोटी, कचौरी और पकौड़ियाँ और पूरियाँ और पराठे सराठे, मतलब जितने भी पकवान की चीज़ें हैं
सब यहीं आके सीखा है। घर पे बहुत काम किया है, लेकिन ये काम नहीं करते थे, मम्मी करने ही नहीं देती थी, पता नहीं क्यों। चलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मिस्सी आटे की रोटी बनानी कैसे है। अगर आप इनको थोड़ा स्पीड में बनाओगे ना तो ये फट जाती है। सूखा आटा लगा के बनाओगे तो खाने में अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा थोड़ा सा आटा तोड़िए, बस उसको थोड़ा सा गोल सा करिए, थोड़ा सा हाथों को पानी लगाइए, थोड़ा सा लोई बनाइए। हाथों को 1-2 बार में चिपकती है शुरू में, अगर बनाते हो फिर आदत बन जाती है। तो थोड़ा सा छोटा ही बढ़ाना हाथ में, मतलब जैसे थपकी से देते रहते ना रोटियों को, ऐसे ही हाथों उंगलियों के बीच में रख के, दोनों हाथों के बीच में रख के बस उसको ऐसे ही बड़ा कर ले। कभी कभी आड़ी टेढ़ी बन जाएगी, 2-4 बार में ना परफेक्ट हो जाओगे बनाने में। मैंने भी कोई ज़्यादा बार नहीं बनाई है, मैंने 5-7 बार ही बनाई होंगी अभी तक। और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। जब ये रोटी बनाओ ना, एक तो तवे का टेम्परेचर भी थोड़ा सा मीडियम ही रखें, ना तो ठंडा होना चाहिए, नहीं तो ये छूटेगी नहीं, और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, जल जाएंगी, ठीक है ना, कच्ची कच्ची लगेगी। तो तवे का टेम्परेचर थोड़ा सा मीडियम सा रखे और रोटी को थोड़ा सा सीखने के बाद पलट दे, और फिर बस गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखते हुए इनको सेकते रहे। तो सारी रोटियां ना ऐसे ही फूली फूली निकलेंगी। 1-2 रोटियां निकल सकती है जो फूलती नहीं, लेकिन अच्छी बन जाती है, ठीक है ना। तो जब भी आप इन रोटियों को अपने घर में बनाने के लिए बैठे ना, तो साथ में ना खाने वालों को बिठा ले, गरम गरम रोटी सेकते रहे और उसके ऊपर घी लगाते रहे और खाने वालों को खिलाते रहे। तो चलिए 2 रोटी भोग की मैंने पहले ही बना के भोग के लिए अंदर भिजवा दी है और आपकी थाली की तैयारी कर दी है। रायता देखिए, रायते के अंदर बूंदी भी फूल चुकी है, बिल्कुल टेस्टी रायता लग रहा है। अब मैंने बोला था ना, ये जो टोमेटो चटनी है ये मेरे लिए प्यूरी का काम भी करती है और चटनी का काम भी करती है, मतलब खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज के खाने की थाली में मैंने ये भी रख दिया, एक मेरा मेन्यू बढ़ गया और दूसरा ये खाएंगे। हरी मिर्च के बिना हमारी थाली बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होती है। मेरे हस्बैंड हरी मिर्च जरूर खाते हैं। साथ में थोड़ा सा मक्खन रख दिया क्योंकि भोग में से निकल के आया था, और साथ में मैंने रख दिया यहाँ पर आम का अचार। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और पौष्टिक थाली बनके तैयार हो चुकी है। तो मैं सामने खड़ा कर देती हूँ अपने बेटे को कभी कभी कैमरे के पास। तो जैसे थंबनेल लेना होता है ना, तो मैं उसको बोल देती, बेटा एक आधा फोटो क्लिक कर ले, थंबनेल पे काम आ जाता है। तो वो ना चिढ़ाता रहता, मम्मी इसमें से खुशबू ले लो ऐसे करके, तो मुझे हंसी आ जाती है। चलिए अब मैं रोटी बनाती रहूँगी और साथ के साथ ना खिलाती रहूँगी। और ये जो मेरी बिटिया रानी है ना, इसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो ये बोल रही थी मम्मी फटाफट से खाना दे दो। इसने भूख का जो खाना था ना वो अपनी थाली में डाल लिया है, और आज ना इसने किसी का इंतजार भी नहीं किया है खाने के लिए, क्योंकि जब इसे भूख लगती है ना तो इसे किसी की कोई याद नहीं रहती है, बस खाना चाहिए होता है। मेरी सासू माँ अभी तक आई नहीं है, तो मैं आटा बचा दूंगी, जब वो आएंगे ना तभी रोटी सेकूंगी। अभी आ गई बीच में तो साथ के साथ ही सेक के दे दूंगी। तो बस साथ की साथ ही रोटियाँ सेकती जा रही हूँ और साथ की साथ ही गरम गरम उनको देती जा रही हूँ। अब जैसे मैं ये रोटियाँ बनाती रहती हूँ ना, मेरा भी मन करता है कि मैं भी गरम गरम रोटियां खा लूँ, काश कोई तो बना के दे दे, मतलब ऐसा लगता रहता है। पर कोई बात नहीं है, ऐसा तो चलता ही रहता है। पता है मैं क्या करती हूँ, लास्ट की रोटी रह जाती है ना, उसको तवे पे छोड़ देती हूँ और खाने बैठ जाती हूँ, बेटी सेक के दे